नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। हम आ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। 2024 में आखिर किसका पलड़ा भारी लेने वाला है? मोदी वर्सेस राहुल गांधी। जनता किसे पसंद कर रही है? लगातार हम आपको एक के बाद एक एपिसोड दिखा रहे हैं, जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता की राय दिखा रहे हैं। कहीं पर राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है, कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, तो कहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या और भी नेता हम लोगों से अक्सर जिक्र में कहते हैं कि तमाम नेता हैं। लेकिन 2024 का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको जनता के बीच ले जाएंगे और सुनवाएंगे आखिर मोदी वर्सेस राहुल में जनता किसको ज्यादा पसंद कर रही है। फिलहाल की परिस्थितियां क्या है और यही परिस्थितियां 2024 के नतीजों का अंतर भी दिखाएंगी। 2024 में राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर कौन होगा देश के लिए नया चेहरा? इसी को लेकर के आज हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर क्या है उनके मन में, क्या है आपके मन में, कौन होगा नया चेहरा? क्या देश में बदलाव की जरूरत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में सक्षम है? देखिए, देश में बदलाव की ज़रूरत तो पिछले 5 साल पहले भी थी, जब मोदी सरकार थी। और देश में बदलाव आज तो चाहिए ही चाहिए। जो आप देख ही रहे हैं, सारी चीज़ों की स्थिति, देश की स्थिति देख रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा का स्तर दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है, रोजगार लोगों के पास है नहीं। अभी पीछे भीषण दुर्घटना हुई रेल की, उसमें देखिए इतिहास में पहली बार एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 300 व्यक्ति जो हमारे देश के थे वो ख़त्म हो गए और कितने लोग घायल हो गए। कोई उसके बारे में हमारा प्रधानमंत्री पहुंचता भी है तो वहां जाकर सिर्फ एक फ़ोटो सेशन करवाता है, अपना अलग अलग ड्रेसें पहन के फ़ोटो करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत हमारे इस देश को नहीं है। हमारे इस देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत है राहुल गांधी जैसे, जो देश के बारे में सोचते हैं, रात दिन देश के बारे में उनके दिमाग में चलता है। भारत जोड़ो यात्रा करके सबको जोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सबकी सबको मिलाकर, और इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात नहीं करते। लेकिन आपको लगता नहीं कि महाकाल कॉरिडोर है, अयोध्या है, राम मंदिर है, तमाम मुद्दे हैं, क्या ये हावी नहीं होंगे इस बार? नहीं, मुद्दे तो काफी कुछ हावी भी होंगे, और आप देख रहे हैं मुद्दे तो जिस पे भी बीजेपी आज तक आगे चली है वो सारे कहीं ना कहीं विफल ही हुए हैं। कोई ऐसा सार्थक तो हुआ नहीं है जो बीजेपी कहने लगे कि भाई इस मुद्दे पर वो आएंगे देश में। राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर की, जो आपको पता ही है, नींव स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने रखी थी। और अब क्या कहते हैं, 370 को एक हटा के वहां पे कहते थे कश्मीर के अंदर एक खुशहाली आएगी। बताइए कहाँ आई, क्या हुआ वहां पे कश्मीर के अंदर? लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण इन्होंने काम किया, उनको नजरबंद किया, नेताओं को वहां के। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि देश में आखिर किसको अगला प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और क्या इस बार राहुल वर्सेस मोदी चुनाव होने जा रहा है? तो राहुल गांधी भी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा और तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है। हालांकि उनके मुद्दे कितना जनता को प्रभावित करेंगे, इस बारे में लोग कितना सोचते हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लोगों की पसंद होंगे, ये तमाम अहम सवाल है जिसको लेकर के हम आम जनता के बीच जाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर्स, वकील, सबके पास जाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार देश की लहर 2024 के लिए किधर की तरफ चल रही है। क्या कहेंगे गिरी साहब, 2024 क्या राहुल भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? देखिए तापिश कमाल जी, आप काफ़ी घूमते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं, और जहाँ तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं, राहुल गांधी एक परिवार को बढ़ाने के अलावा शायद कुछ नहीं कर रहे। वो अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं। उनका विरोध भाजपा से नहीं है, उनका विरोध मोदी से है। जगह जगह मोदी मोदी, और बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के, बाहर की फॉरेन की मीडिया पे जाकर के केवल एक व्यक्ति का विरोध करना, मोदी का, ये ठीक नहीं होता। वहां जाके आप देश का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वीकार करो भैया। 9 साल हो गए हैं, मानो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और 2024 में भी कोई आंधी मोदी जी को नहीं रोक सकती, चाहे वो राहुल गांधी हो। अच्छा, ये मैं जब जनता के बीच जाता हूँ तो जनता अक्सर ये कहती है कि मोदी को अभी नहीं रोक पा रहा है। अभी इसका जो तात्पर्य है अभी से क्या है, क्यों नहीं रोक पा रहा है अभी? विकास के कार्य इतने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हुआ है, जीडीपी हमारी इतनी बड़ी है, तो विपक्ष को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे। और और विपक्ष अगर एक हो जाता है, बैठक हो रही है विपक्ष की, सब एक हो जाते हैं, तो क्या रोक लेंगे? हमने महागठबंधन 2015 में भी देखा था, 16 में भी देखा, तो महागठबंधन बन जाए हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? उस समय हम, जब हमने पहली बार जीते थे 282 सीटें जीती थी, और जब महागठबंधन बना तो 303, 303 इंडिविजुअल
आई थी और एनडीए की मिला करके 336 सीटें आई थी, तो हमारे लिए तो उसका फायदा होगा। जितना ही हमारा विरोध करेंगे उतने हम मजबूत होंगे। चलिए, यानी कि 2024 जो है अभी ये सोच बहुत दूर है कि कोई और चेहरा होगा, ऐसा मानना है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर अगर विपक्ष एक हो जाता है, समूचा विपक्ष, तो क्या रोक पाएगा? मोदी की आंधी को रोक पाने में सफल होंगे? क्या कहेंगे 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी से बढ़िया और कोई प्रधानमंत्री देश के लिए हो नहीं सकते हैं। आज हमारा देश इतनी मजबूती पे खड़ा हुआ है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। तो मोदी से बढ़िया मेरे ख्याल से तो कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी, क्या लगता है ये मुद्दे दिखाई देंगे? और देशों की तुलना करिए, वहाँ से हमारा देश सबसे नंबर 1 पे चल रहा है आज की डेट में। हमारे यहाँ इतनी महंगाई नहीं है जो और बाहर देशों में देखो ना, एक बार पाकिस्तान में देखो क्या हाल हो रहा है। महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई तो हमारे काम करने के ऊपर महंगाई है। हम काम करेंगे, कमाएंगे, तो महंगाई क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी महंगाई। महंगाई तो कुछ भी नहीं है, महंगाई दर क्या है? तो 2024 में अगर समूचा विपक्ष एक हो जाता है तो क्या राहुल गांधी को ये लोग एक मानेंगे और प्रधानमंत्री मान करके चेहरा आगे करेंगे, आपको लगता है? राहुल जी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो खाली उनका तो दिखावा है, छिछोरापन है उनका, नहीं कुछ आपको होगा। लगता है कि राहुल गांधी नहीं, रोक पाएंगे मोदी को? राहुल गांधी मोदी जी की टक्कर में नहीं है, कभी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे लिए, देश के लिए मोदी जी हैं, मोदी जी मतलब रहे। 2024 एक बार और मोदी कहीं ना बिल्कुल कहीं जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है कि मोदी जी होने चाहिए। देश का विकास जब ही और वो आगे बढ़ेगा जब मोदी जी होंगे। मोदी जी नहीं हुए और कोई हुआ, देश पतन में चला जाएगा। 2024 क्या कहेंगे? 2024 किसे मानते हैं, कौन देश का मोदी प्रधानमंत्री? जी, मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी में जो है वो किसी में नहीं है। मोदी जी में जो गट्स हैं वो किसी में है ही नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत मुश्किल है इस बार मोदी का आना, मोदी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए समूचा विपक्ष एक हो रहा है। क्या लग रहा है, समूचा विपक्ष अगर एक हो जाएगा तो रोक पाएंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे भी होते रहे ये लोग, विपक्ष एक होते रहे। विपक्ष का काम है बोलना। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। राहुल और गांधी जी से कितना इफेक्ट पड़ेगा? राजीव गांधी जी से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उनका कुछ भी नहीं है। अब लगता है जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों से आजकल मिल रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं है। ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बस तो वो ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, बस यही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब अभी लोगों का मन है कि 2024 में एक बार और मोदी। मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी। लौटता हूँ आपके पास, क्या कहेंगे 2024? रण बहुत नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से धमा चौकड़ी कर रहे हैं। क्या कहेंगे 2024 क्या हो रहा है? 2024 में उसके पहले कहना चाहूंगा, पहले हमारे भाई साहब ने बोला महागठबंधन चला, और महागठबंधन महाठगबंधन था, जो वो मोदी को हरा नहीं पाया। अब जो देश है, देश में दोबारा से मोदी जी आएंगे, क्योंकि देश आज तक कंफ्यूजन में चल रहा था। आपने वो सबसे पूछा राहुल गांधी इज इक्वल टू कंफ्यूजन। पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी की यात्रा करवा रहा है। इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर देश को पहले क्लैरिटी मिली है, एक सशक्त नेतृत्व मिला है, फैसले लेने से पहले ज़्यादा सोचा नहीं जाता, फैसले को लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस तरह से जो युवाओं की सोच है, युवा देख रहे हैं क्लैरिटी से फैसला लिया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, आप यंग भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, दोनों क्वालिटी हैं, तो दोनों के हिसाब से आप क्या मानते हैं, क्या राहुल गांधी में वो क्वालिटी अभी नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के और कोई लीडर अगर आगे आते हैं तो 2024 में मोदी पर भारी पड़ सकते हैं? कि विपक्ष के अंदर पूरा विपक्ष भी एक हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के आगे कोई टिक पाएगा। रही राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी जी सच में एक मनोरंजन का काम ही कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, लेकिन बीच में कितने एक्सेप्ट उसके बीच में आए कि वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा में ऐसे लोगों को मिला रहे हैं जो भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यात्रा भारत जोड़ो रही नहीं। हाँ, जहाँ तक मनोरंजन का सवाल है, एसी बस लेके चलो, साथ में एसी टेंट्स लेके चलो, वहाँ तो सब कुछ सही है। लेकिन राहुल गांधी जी कहीं भी, या पूरा विपक्ष, कोई भी नेता मोदी जी अच्छा, के किन टक्कर में नहीं किन खड़ा मुद्दों सकता। पर इस बार आपको लगता है कि वोट होने जा रहा है? क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं जिस पर देश की जनता इस बार वोट करने जाएगी? देखिए, देश की गरिमा बढ़ी है, देश में विकास हुआ है, G20 के अंदर देश का नाम आया है, फॉरेन फॉरेन जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं। और हमारा जो यूपीआई, तो डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डीमोनेटाइजेशन का बहुत ही उस समय लोगों ने बहुत गालियाँ बकी, बहुत कुछ कहा गया, बकवास चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर डीमोनेटाइजेशन से कहीं न कहीं जो फल सब्जी बेचते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पैसे पहुंच रहे हैं। जन धन खाते जो खुले, उससे लोगों के पास डिजिटल करेंसी पहुंच गई। आज की डेट में लोग उस पैसे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। छोटी छोटी बात होती थी, एक आध रुपया बचता था, वापस मिलता नहीं था, वो भी लोगों को वापस मिल रहा है। तो विकास के मुद्दों में मैं कहता हूँ मोदी जी दोबारा वापस आएंगे, और मोदी जी आगे भी आएंगे, और जब तक वो खुद ना चाहें तब तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, डिजिटलाइजेशन की उन्होंने बात की है, कोरोना काल हमने देखा, उस दौरान हमने देखा था कि कोरोना काल के दौरान बहुत सवाल निशान सरकार पर उठे थे, लेकिन सरकार ने उसी का बेनिफिट अपने ऊपर लेने की कोशिश की। आपको लगता है कोरोना का मुद्दा कांग्रेस उठाकर के लाएगी? कोरोना जो जैसे
इस देश में आई थी महामारी, ग्लोबल महामारी जो कोरोना की हमारे देश पे आई, विश्व की नज़रें हमारे ऊपर थी कि कोरोना में इंडिया का क्या होगा। लेकिन हम धन्य हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले और उन्होंने ना बल्कि कोरोना पे कंट्रोल किया और ऐसी वैक्सीन बनाई, आपको भी लगी है, हमें भी लगी है, मैं भी बूस्टर लगवा के बैठा हूँ, और 156 देशों को वो कोरोना वैक्सीन हमने दी। आज हम देने वाले बन गए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही वैक्सीन हमको 2,500 से 3,000 रुपए में लगवानी पड़ती। कोरोना की वैक्सीन भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए हथियार बनेगी। हालांकि कांग्रेस कह रही कोरोना काल में लोग भूखे मरे, सड़कों पर उतरे, विपक्ष भी यही कह रहा है। ये कितना इम्पैक्ट करेगा ये तो लोग बताएंगे। क्या कहेंगे, किसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, मोदी या राहुल? मोदी जी को जी। कोई वजह मोदी जी के लिए? मोदी जी ने जो विकास किया है उसके लिए बहुत बढ़िया है और देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। चलिए, क्या चाहते हैं, कौन हो प्रधान? मोदी जी ही होंगे। क्यों? मोदी जी का काम ही अच्छा है। क्या काम अच्छा लग रहा है? सारे काम हो रहे हैं अच्छे। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर मैं उन्हें वोट देने जाऊंगा? नहीं, हम तो मोदी को ही करेंगे अब से नहीं, वो जब तक रहेंगे जब तक मोदी जी को ही। क्या वजह है? वजह मोदी जी की है, मोदी जी है, योगी जी है, बस इन्हीं को ही देखेंगे जब तक रहेंगे, जब तक नहीं देखते रहेंगे हम तो जब तक इन्हीं वोट करते नहीं रहेंगे, करेंगे। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी। महंगाई तो रोज आ रही है जा रही है, महंगाई में क्या फर्क पड़ना है। महंगाई है, वैसी कमाई भी है ना लोगों की। जितनी महंगाई लोगों की उतनी कमाई ये भी तो है ना, महंगाई है तो क्या है, महंगाई की कमाई भी तो हो रही है ना लगती लोगों की। लोगों को पैसे खर्च करने में। जब पैसे आते हैं जब तो देखना चाहिए कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है, वो भी तो पहले देखना चाहिए। मजदूरी 300 रुपए मिलती है, आज 700-600 रुपए मजदूरी लेते हैं, तो डबल हो गई महंगाई ना। क्या है, डबल तो हो रही है ना। महंगाई क्या है, मजदूरी 300 की 600 हो गई तो महंगाई का इम्पैक्ट ज्यादा। महंगाई कोई है ही नहीं, कुछ ही नहीं महंगाई। अच्छा, डीजल पेट्रोल कुछ इम्पैक्ट करेगा? अरे हो जाए 1,000 हो जाए तब भी मोदी जी को ही देंगे हम तो। 1,000 हो जाए तब भी मोदी जी को तब भी देंगे? मोदी जी को ही। चलिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते मोदी मोदी जी हैं? क्यों? मोदी जी इतने अच्छे हैं कि हमारे देश में तो इतना अच्छा किया यार, विदेशों में नाम है मोदी का हमारे का, कि हाँ हमारे मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे लिए तो मोदी बहुत अच्छे अच्छा, अब तक के अगर प्रधानमंत्री की बात करूं तो कौन प्रधानमंत्री आपको ज्यादा पसंद है नहीं। मोदी के अलावा? हैं। ना ना कोई नहीं। योगी जी। हैं? योगी योगी जी। तो मुख्यमंत्री हाँ तो हैं। योगी जी बनाएंगे फिर दोबारा बनाएंगे। अच्छा, अभी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे अटल बिहारी तो अब चले ही गए वो दुनिया से, नहीं तो अटल बिहारी थे पहले नंबर पे, अब दूसरे पे हमारे मोदी जी आए। अरे मतलब अटल बिहारी की छवि मोदी जी में देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वही आई है। जो नाम अटल बिहारी जी कर गए वही मोदी कर रहे हैं हमारे अभी। कभी देखा था आपने अटल बिहारी या मोदी जी को सामने से? न सामने से नहीं देखा, हाँ देखा था एक बार इस चौक पे, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था मैंने। देखा है सामने से? सामने से एक सुना भी है? हाँ एक बार देखा भी, चौक पे भी आए थे एक बार। आनंद जी, आपके पास आता हूँ। व्यापारी हैं आप, व्यापारियों का क्या मूड है इस बार? बीजेपी को ही चाहती है, व्यापारी मंडल जो हमारा है वो बीजेपी को ही चाहता है। और मोदी जी जीएसटी वगैरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बार? कुछ भी नहीं पड़ता जी इनफैक्ट इससे। बाकी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक हम लोग के माँ बाप हैं। मोदी जी जो हैं, जो गार्जियन है, गार्जियन। गार्जियन है जी, हम तो उनको अपना गार्जियन समझते हैं। हमारे माँ बाप जैसे हैं, दादा जैसे हैं। जो काम कर रहे हैं उनसे ऐसा काम कोई मुश्किल ही कर पाएगा। तो आपको लगता है कि व्यापारी जो जीएसटी को लेकर के जीएसटी लागू हुआ था उस दौरान नाराज हुआ था, उसका कुछ इम्पैक्ट है? सब भूल गए हैं बातें वो, क्योंकि उनके साथ अच्छाइयाँ बहुत जुड़ गई तो हैं। आप लोग भी बहुत नाराज थे। नाराज थे हम लोग, धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, पर उनके साथ अच्छाइयाँ भी तो जुड़ गई ना साथ में। सारा कुछ नंबर 1 में हो गया है, जीएसटी हो गई है, एचयूआईडी हो गया है, बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो इसलिए एक बार और चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से सहमत है हम लोग मोदी जी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि 2024 चूंकि चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो क्या इस बार माहौल रहने वाला है। हम और हमारी टीम लगातार अब ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में आखिर जनता का मूड क्या है। इसी प्रोग्राम के तहत मोदी वर्सेस राहुल, लोग क्या चाहते हैं, इसमें मैं और मेरे सहयोगी साजिद ने ग्राउंड पर आकर के आप लोगों को दिखाया आखिर जनता के मन में क्या है। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हमारा चैनल।